तो जो भी लोग 9 to 5 या 10 to 6 की जॉब कर रहे हैं तो 8 घंटे एक ही जगह पे बैठे रहते हैं, राइट। तो उनमें सबसे ज़्यादा उनको लंबार पेन रहेगा, बैक में लोअर बैक पेन जिसको हम बोलते हैं, नेक इश्यूज़ रहेंगे, सर्वाइकल रहेगा। कई लोग ऐसे चलते हैं डक फिट की तरह, या कईयों का बो लेग बन जाता है काम करते करते, या कई ऐसे झुक के चलने लग जाएंगे, स्लाउच करते हैं, नेक पे लंप आ जाता है। मोस्टली लेडीज़ की देखिए आप, से लंप आ जाएगा क्योंकि ऐसे नीचे देख के काम कर रहे हैं। स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और आई थिंक आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत ना के बराबर हो गए। जितना आपको खाना खाना इंपॉर्टेंट है ना, उतनी आउटडोर एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए। हमें ना 4 घंटे से ज़्यादा शूज़ पहनने नहीं है। और वो जो दही वाली बात है, तो दही का तो सीन ये है कि आप रात को खाओ, क्या दिक्कत है दही को खाने में? कैंसर, क्या कुछ ऐसी फूड आइटम्स भी हैं जो कि अपनी डाइट से आपको एक्सक्लूड कर देने चाहिए? इसको वैसे हो गया है कैंसर या ट्यूमर, तो उसकी डाइट में से आप फटाफट से कार्ब्स कट कीजिए, शुगर कट कीजिए। तो BCAA कंटेन्स बर्ड फैदर एक्सट्रैक्ट और ह्यूमन हेयर एक्सट्रैक्ट। अगर आप ऐसा कुछ ले रहे हैं जो डायरेक्टली आपके ब्लड में ही जा रहा है, इट कैन गिव्स यू ब्लड कैंसर एज वेल। यहाँ पे लोग कैसे चाय आपने एक टर्म देखी होगी, 4-5 बजे टी टाइम होता है, क्यों होता है? सोचा कभी इतना घर का खाना खाओ, सबसे बेस्ट। चूज वाइसली, लिव वेल। सो वेलकम टू द व्लॉग पॉड। आज हमारे साथ हैं अंकित लखानी, जो कि एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर और फिटनेस कंसल्टेंट हैं, और उनका एक ब्रांड है अपना फ्रीकी बुल्स फिटनेस करके, FBF। तो आज इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं पोस्चर्स के बारे में, जिम के बारे में, स्टेरॉइड्स के बारे में, और भी बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड टू फिटनेस। तो वेलकम टू द व्लॉग पॉड। तो आप सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताइए, अपने ब्रांड के बारे में आप कुछ बताइए। So I'm a fitness consultant from last 10 years. So we mostly provide fitness from head to toe, and we have like 36 trainers working for me in Pan India, and we mostly train corporates, children's, and old agers, rehabilitation for like patients and all, prenatal, postnatal diets, work with athletes as well. सबसे पहले हम बात करते हैं पोस्चर्स के बारे में। तो एक सर्वे के अकॉर्डिंग 38% ऑफ इंडियंस जो कि कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं या ऐसे प्रोफाइल्स में जॉब कर रहे हैं जहाँ उनको 8-8, 10-10 घंटे सिटिंग जॉब है जिनकी, ठीक है, और उनके पोस्चर्स खराब हो रहे हैं। तो मे बी वो उनको तुरंत पता नहीं लगता कि उनके पोस्चर्स खराब हो रहे हैं, बट उनको लॉन्ग रन में पता लगता है। तो वो कितना, आप उस बारे में थोड़ा सा बताओ, पोस्चर्स के बारे में। Okay. So posture corrections basically. तो दिस इज़ अ वेरी गुड टॉपिक नाउअडेज, और ये सब लोगों को ज़रूर सुनना चाहिए। तो जो भी लोग 9 to 5 या 10 to 6 की जॉब कर रहे हैं तो 8 घंटे एक ही जगह पे बैठे रहते हैं, राइट। तो इसी वजह से उनका पोस्चर डिफॉर्मिटी आ जाता है उनके अंदर, और तो उनमें सबसे ज़्यादा उनको लंबार पेन रहेगा, बैक में लोअर बैक पेन जिसको हम बोलते हैं, नेक इश्यूज़ रहेंगे, सर्वाइकल रहेगा। तो ये जब भी वो लॉन्ग टर्म में इतना काम करता है कोई, तो उसको आएगा ही आएगा, बिकॉज आर मसल डेवलपिंग इन दैट फेज ओनली, बिकॉज आप उसको कोई मूवमेंट दे ही नहीं रहे हैं, तो बैठे बैठे से स्टेगनेंट फेज रह जाता है। तो वो एक बहुत बड़ी गड़बड़ है आज के टाइम में, जितने भी लोग ऐसे जो 8-8 घंटे की वॉकिंग सिटिंग जॉब करते हैं बेसिकली। तो लाइक जैसे पोस्चर्स की बात हो रही है, तो मेरे को कैसे पता लगे कि मेरा पोस्चर बिगड़ रहा है, और व्हाट इज द राइट टाइम टू मीट अ फिटनेस कंसल्टेंट? देखो यार, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसे ही नौबत ही नहीं आना चाहिए कि आपका पोस्टर ख़राब हो जाए। तो हम सभी को एक फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहना चाहिए डेली लाइफ में, जिसको हम बॉडी क्लॉक बना के भी रख सकते हैं, या फिर आपको जब भी टाइम मिले आप एक्सरसाइज कीजिए, कुछ भी कीजिए। एक्सरसाइज से मतलब ये नहीं है कि आप जिम जाए, आप योगा कर सकते हैं, आप पिलाटे कर सकते हैं, आप एनिमल फ्लो कर सकते हैं, आप जिम भी जा सकते हैं, आप नॉर्मल वॉक भी कर सकते हैं, बट करिए कम से कम। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत ही है। और कैसे पता लगेगा? तो यार विद द टाइम आपको पता लगता है कि आप टेढ़े हो चुके हो या डक फिट हो चुकी है आपके चलने की, लाइक द वे ऑफ योर वॉक इज चेंज। कई लोग ऐसे चलते हैं डक फिट की तरह, या कईयों का बो लेग बन जाता है काम करते करते, या कई ऐसे झुक के चलने लग जाएंगे, स्लाउच करते हैं, नेक पे लंप आ जाता है। मोस्टली लेडीज़ की देखिए आप, ऐसे लंप आ जाएगा क्योंकि ऐसे नीचे देख के काम कर रहे हैं। तो इसके लिए आप एक फिटनेस कंसल्टेंट से मिलिए, नहीं तो आप एक जर्नल चेकअप भी करा सकते हैं अपने फिजिशियन से, तो भी आपको पता लग जाएगा। नहीं तो आपके अड़ोसी पड़ोसी ही बता देते हैं आपको। लेकिन क्योंकि हम अब इसमें ना डेली रूटीन में रहते हैं, तो हमें पता नहीं लगता कि हम कब झुक गए, और एक वंस स्पेशल डे हमें ऐसा लगता है कि ओह ये क्या हो गया, जब हम कहीं ड्रेसअप हो रहे होते हैं, कहीं किसी ओकेजन में जा रहे होते हैं, या कहीं पूल पार्टी में जा रहे होते हैं, तब हमें ऐसा पता लग जाता है कि ओह ये क्या हो रहा है अभी। अच्छा, अभी जैसे जेनजीज की बात अगर हम करते हैं, तो इनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और आई थिंक आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत ना के बराबर हो गई हैं। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, जब मैं अपने बचपन में था तो आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा थी, कि गर्मियों की छुट्टियां हुई नहीं और बाहर हम कंचे खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं,
ठीक है, मम्मी मतलब खाना खाने के लिए भी बुला रही है, हमें होश नहीं है कि खाना भी खाना है। बट अब आजकल ना तो पेरेंट्स अलाउ कर रहे हैं बच्चों को बाहर जाके आउटडोर गेम्स एक्टिविटीज के लिए, मतलब ऐसा नहीं है कि 100%, बट मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स वो भी अलाउ नहीं कर रहे और बच्चों का इंटरेस्ट भी नहीं है, उनको अपना मोबाइल में और PS खेल रहे हैं। तो उस बारे में उनको सनलाइट भी नहीं मिल रही, ठीक है ना। तो अब वो थोड़ा सा बताओ कि इसके बारे में कि ये कितना इम्पोर्टेंट है आउटडोर एक्टिविटीज एक बच्चे के लिए। जितना आपको खाना खाना इंपॉर्टेंट है ना, उतनी आउटडोर एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए। क्योंकि आजकल देखो, आपने देखा होगा बच्चों के पेट निकल गए हैं। पहले कहाँ दिखते थे हमेशा, चश्मे लग गए उनको। 4 साल 5 साल के बच्चे को चश्मा लग रहा है, कैसे लग रहा है? क्योंकि ये ना, इसमें पेरेंटिंग का भी बहुत ज़बरदस्त रोल है। तो वो क्या चाहते हैं यार, वो इतना हेडेक लेना नहीं चाहते बच्चों का। क्योंकि जैसे ही उसको कोई भी स्क्रीन दिखाएंगे और मल्टीपल, आपने देखा होगा जैसे ही फ्रेम चेंज होते हैं स्क्रीन में, तो बच्चा वहीं बैठा रहेगा। क्योंकि उसको ऐसे प्लेजर मिल रहा है उसको देखने में, उसको डोपामिन रिलीज हो रहा है, मज़ा आ रहा है उसको करने में। अब यहीं थोड़े बड़े बच्चों की ले लेते हैं, जो 15-16 साल, जो आप बोल रहे हो कि मोबाइल में लगे रहते हैं, सेम उनके साथ भी यही हो रहा है। गेम से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, एडिक्शन हो चुका है। तो दिस इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ पेरेंटिंग। आपने ऐसा करा ही क्यों, एनवायरनमेंट ही क्रिएट क्यों किया? तो इसलिए आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी हैं बच्चों के लिए। सनलाइट नहीं मिलेगी तो फिर कैसे ही बात बनेगी? सनलाइट इज़ लाइक वेरी मेजर, लाइक इट प्लेज अ वेरी मेजर रोल इन आवर लाइफ। तो आज ही मैंने देखा ऐसा कि बच्चों को ही सप्लीमेंट्स दे रहे हैं सनलाइट ना देके। हाँ, गमीज आ गई हैं आजकल भाई, कोई काम की नहीं है बच्चों के लिए। वो उनको नेचुरल जितना भी आप रखेंगे उतना बेस्ट है, नहीं तो बड़े होके आपको ही कोसेंगे, ये तो पक्का है। क्योंकि उनको अभी तो पता नहीं है, बाद में तो सबको एजुकेशन मिलेगी। आप तो सिर्फ अपना टाइम बचाने के लिए उनके साथ ऐसा कर रहे हो, तो मत कीजिए। तो जैसे अभी आउटडोर एक्टिविटीज़ की बात हो रही है बच्चों के लिए, और आई थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एडल्ट्स ऑल्सो। तो एक सर्वे कहता है जो लोग रोज़ वॉक नहीं करते उनमें से 18% लोगों को BP है, 15% लोगों को बैक प्रॉब्लम्स है और 14% लोगों की आईसाइट वीक है। और ऑलमोस्ट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ओवरऑल वीकनेस फील करते हैं और वो ओवरऑल वीकनेस उन्होंने रिपोर्ट भी की है। तो अगर हम आउटडोर एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं तो उसमें अगर एक पर्टिकुलर वॉकिंग की बात की जाए, जो आई थिंक इट्स नॉर्मल, उसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं करना आपको, तो वॉकिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? बी इट की कोई एडल्ट है या कोई फिर एक जिंजी है 15-16 साल की एज का है, तो उसके लिए वॉकिंग कितनी इंपॉर्टेंट? देखो यार, फिजिकल मूवमेंट बहुत ज़रूरी है लाइफ के लिए। रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बढ़िया जीने के लिए मूवमेंट तो बहुत ज़रूरी है। अब वो बेसिक मूवमेंट के लिए क्या कर सकते हैं? वॉक। तो वॉक 6,000 से 10,000 स्टेप्स डेली आपको करनी चाहिए, अगर आप कोई और फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तो। लेकिन अब इसके अंदर है ना, आप ये नहीं सोच सकते हो कि आप तो पूरे दिन चल रहे हो तो उसके स्टेप काउंट नहीं करने हैं आपको। डिफरेंटली एक पर्टिकुलर बॉडी क्लॉक बनाओ, जैसे सुबह मॉर्निंग वॉक होती है या फिर शाम को जब भी आपको टाइम मिल रहा है, उस टाइम पे आप उसको अटैम्प्ट कीजिए। मिनिमम 6,000, मैक्सिमम 10,000। अगर आप ये करते हैं तो जस्ट सी द चेंज इन 10 to 15 days इन योर लाइफ स्टाइल। तो ये बहुत ही ज़्यादा नीडेड है आज के टाइम में, तो ये करना बहुत ज़रूरी है। तो अपने का जो डेली एक्टिविटीज हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं करनी। फॉर एग्जांपल मैं दूध लेने जा रहा हूँ या मैं नहीं, वो तो एक नॉर्मल रूटीन है ना, उसको आप कैसे करोगे? वो ठीक है, वो भी कुछ ना से तो कुछ अच्छा ही है। लेकिन अगर हमें एक अलग से कुछ बॉडी के अंदर चेंजेस चाहिए तो उसके लिए एक बॉडी क्लॉक डेवलप कीजिए और उस टाइम पे आप वॉक कीजिए। और हाँ, इसमें एक खाना खाते ही लोग वॉक करते हैं, वो तो नहीं करना चाहिए। कम से कम 1-1.5 घंटा रुकिए आप, क्योंकि डाइजेशन प्रोसेस चल रहा है, आप उसको कैसे रोक दोगे? क्योंकि बॉडी इज़ ऑलवेज फाइट एंड फ्लाइट मोड पे रहती है वो, राइट? तो उसको लगता है कि अब हम वॉक शुरू हो गया, देन द प्रोसेस में लाइक डिफरेंशिएट कि अब वो उसके ऊपर कैसे काम करेगी। तो इसलिए हम बोलते हैं कि आप अवॉइड कीजिए 1 से 1.5 घंटा, लाइक खाना खाने के बाद वॉक नहीं करनी है, उसके बाद कीजिए। व्हाट इज द राइट टाइम टू वॉक? और क्या खाली पेट करनी चाहिए कुछ खा के? अब जैसे आपने बताया कि एकदम कुछ मील के एकदम तुरंत बाद नहीं करनी चाहिए, तो क्या खाली पेट की जा सकती है? या सबसे बेस्ट है अगर आप मॉर्निंग वॉक करते हो तो, जो कि आजकल चला नहीं है, कब से लोग करते आ रहे हैं मॉर्निंग वॉक एंड ऑल, राइट? तो सबसे बेस्ट है अगर आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं तो। इट ऑल्सो लाइक बूस्ट योर ग्रोथ हार्मोन्स एज वेल। जैसे बड़े लोग पहले कहते थे कि नंगे पैर चलना चाहिए, कि सुबह सुबह उठे और घास पे नंगे पैर चलो, और आज के टाइम पे नंगे पैर तो बहुत दूर की बात है। लोग मतलब अपने जूते भी नहीं उतारते 8-8 10-10 घंटे, है ना? तो वो कितना ठीक है अगर मतलब वो वॉक कर रहे हैं बट वो शूज ही नहीं उतार रहे हैं? तो जो बेयर फिट आप बोल रहे हो, नंगे पैर चलना, वो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप ग्रास पे वॉक कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं नंगे पैर चल के, वेरी गुड। अब इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है जो शूज़ वाला है। तो इस पर मैं बताता हूँ कि हमें ना 4 घंटे से ज़्यादा शूज़ पहनने नहीं है। अगर आप फॉर्मल शूज़ वगैरह टाइट शूज़ पहन रहे हैं, 4 घंटे से ज़्यादा मत पहनिए उसको। क्योंकि आप एक बात बताओ कि अगर आप ऑफिस गोइंग है, 8 आवर्स की आपकी जॉब है और आप बैठ के सिटिंग डेस्क पे काम कर रहे हो, तो जूते का क्या रोल है उसमें? तो आप अपने पैरों को सिर्फ ख़राब कर रहे हो उसकी वजह से। टाइट शूज़
or formal shoes for a long wearing hours can gives you knee pain, hip joint pain, back pain, आपकी बैलेंसिंग तक ख़राब कर सकता है वो। तो हम सबको सजेस्ट यही करते हैं कि आप ऑफिस जाओ, ऑफिस स्लाइडर्स पहन लो या बेयर फिट ही बैठ जाओ, स्लाइडर्स नहीं है तो अवॉइड कीजिए शूज़ को। अब आप बोलेंगे कि मार्केटिंग का काम है तो शूज़ पहनने हैं, तो आपके लिए सजेशन है कि आप एटलीस्ट एक अच्छा स्पोर्ट शूज़ खरीदिए, वॉकिंग शूज़। स्पोर्ट्स शूज़ में भी वेरिएशंस होते हैं, ट्रेनिंग शूज़ अलग आता है, वॉकिंग शूज़ अलग आता है, रनिंग शूज़ अलग हैं। तो आप नॉर्मल बेसिक सा एक अच्छा कंफर्टेबल शूज़ खरीदिए और उसको फिर पहनिए आप। तो अवॉइड करिए, फिर भी इतना लॉन्ग टर्म तक पहनने के लिए ब्रेक दे सकते हैं। अब जैसे ड्राइवर्स हैं, वो तो शूज़ उतार के गाड़ी नहीं चलाएंगे, तो उनको भी एक अच्छा सा स्पोर्ट्स शूज़ या वॉकिंग शूज़ खरीद के ही रखना चाहिए। और बहुत ही ज़्यादा एक शूज़ की वजह से आपकी पूरी बॉडी पोस्चर चेंज हो सकता है। और आई थिंक अब कुछ काफी सेलिब्रिटीज भी हैं जो इस चीज को अपना लाइफस्टाइल में मतलब इंक्लूड कर रहे हैं, लाइक मिलिंद सोमन। मैंने देखा वो कुछ ऐसे ही शूज पहनते हैं जैसे आप बता रहे हैं, और काफी शूज़, हाँ। और इसमें ना मोस्टली मेन रोल विमेंस का भी है, जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं, एक फॉर्मल हील्स पहनते हैं। तो आप देखो, आपके हिप जॉइंट में पेन आएगा, लोअर बैक में पेन आएगा, क्योंकि सारा दिन उसको पहन के रखना। हम ये नहीं कह रहे कि आप ऑफिस में शूज़ मत पहनो, आपकी मीटिंग से दोबारा पहन के जाइए, बट जब भी आप बैठे हो यू कैन रिमूव इट। तो इट गिव्स यू लाइक अ इमेंस चेंज इन लाइफस्टाइल, इमेंस चेंज इन योर लाइफस्टाइल। या तो जैसे अभी आप विमेंस की बात कर रहे हो, तो अब पीसीओडी, पीसीओएस ये बहुत कॉमन हो चुका है आजकल। तो वो किस तरीके से अपना लाइफस्टाइल, अपनी खाने की चीज़ें सब मेंटेन कर सकते हैं कि फूड हैबिट्स, जिससे कि ये चीज़ें उनको कम अर्ली स्टेज पे ही पता लग जाए और वो इसको उसी टाइम पे रोक सकें। सी, दिस इज अ मोस्ट कॉमन टॉपिक नाउअडेज, राइट? हर किसी को, हर दूसरे या तीसरी लेडी को पीसीओएस, पीसीओडी है। तो देखो यार, सब कुछ लाइफस्टाइल पे स्टार्ट होता है ना? तो इसके साथ आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, अच्छा खाना खाइए और एक्चुअली कोई फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट कीजिए। योगा ही कर लो, कुछ समझ नहीं आ रहा तो वॉक कर लो, सबसे बेस्ट है। तो आप इससे क्योर मतलब जल्दी बाहर आ सकते हो। अगर आप किसी फिटनेस कंसल्टेंट के साथ मिलते हो, आप बात कर रहे हो उससे, आप अपनी लाइफस्टाइल सुधार रहे हो, तो इट गिव्स यू लाइक सॉल्यूशंस। ऐसा भी देखा गया है कि फीमेल्स को एक पर्टिकुलर एज के बाद बहुत ज़्यादा जॉइंट पेन्स और बैक पेन ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एकदम से ही। तो उसके बारे में ऐसा क्या कुछ ऐसे स्कैन्स हैं कि जिससे कि पता लग सके इस सब चीज़ों के बारे में? बिल्कुल, देयर इज़ अ स्कैन कॉल्ड डेक्सा स्कैन। तो ये सिर्फ वुमेन्स के लिए नहीं, मेंस के लिए भी है। तो बिकॉज लाइक बाय द हेल्प ऑफ डेक्सा स्कैन, ये एक तरह का एक्सरे होता है, राइट? तो इससे आप अपनी बॉन डेंसिटी, मसल मास, फैट परसेंटेज सब चेक करा सकते हैं विद इन 2 मिनट्स। और इसी को हम तो बहुत अपने क्लाइंट्स का ये कराते हैं, डेक्सा स्कैन, बिकॉज इसकी वजह से वुमेन में एक टर्म होती है ऑस्ट्रोपेनिया, ऑस्ट्रोपोरोसिस। इसमें हड्डियाँ भुरने लग जाती हैं या उसमें छोटे छोटे छेद हो जाते हैं। तो वीमेंस में बहुत कॉमन है, इसकी वजह से उनको बैक पेन आता है। तो अब इससे कैसे बचा जाए? हेल्दी डाइट, हेल्दी एक्सरसाइज, लाइक परफेक्ट एक्सरसाइज फॉर अ पर्टिकुलर बॉडी, एंड विद द हेल्प ऑफ डेक्सा स्कैन एंड बॉडी असेसमेंट। तो इसको हम डिले कर सकते हैं। एक टर्म और होती है लाइक सार्कोपीनिया। सार्कोपीनिया इज बेसिकली डिग्रेडिंग ऑफ योर मसल्स बिकॉज ऑफ योर एज। वो तो होगा सबके साथ। तो देयर इज अ श्वास मसल हेयर। तो वो जब डिग्रेड होने लगती है तो आप एज करते हो, जब भी एज करोगे तो डिग्रेड होगी। तो उसको हमें ना रोक तो नहीं सकते हैं बिकॉज दिस इज अ प्रोसेस ऑफ एजिंग, बट डिले जरूर कर सकते हैं बिकॉज ऑफ योर एज, लाइक लाइफ स्टाइल एंड ऑल। दिस इज कॉल्ड एंटी एजिंग प्रोसेस, बेसिकली हाउ यू अपीयर। काफ़ी लोग उसके लिए कुछ अलग केमिकल्स भी यूज़ करते हैं, ऐसा इंजेक्शंस एंड जैसे ग्रोथ हार्मोन्स एंड ऑल बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, बट एवरीथिंग इज यूज्ड बाय अंडर गाइडेंस। ऐसे आप कुछ सुनी सुनाई बातों पे नहीं कर सकते। तो लाइफस्टाइल चेंज करने से भी इस चीज़ को बिल्कुल रोका या बिल्कुल डिले किया जा सकता डिले है। किया जा सकता है। सो ओबेसिटी इस टाइम पर एक प्राइम डिसीज है। बीट की कोई हाउसवाइफ है, वो भी घर के काम भी कर रही हैं और उसके बाद भी उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, और कोई जो वर्किंग वुमेन है उनका भी स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा है और वो वॉक नहीं कर रहे क्योंकि उनको टाइम ही नहीं मिल रहा, तो उनकी आई साइट भी बहुत वीक हो रही है। तो उनके लिए आपके क्या सजेशंस हैं, चाहे वो हाउसवाइफ हो या फिर कोई एक हाउस होल्ड हो या फिर एक वर्किंग वुमेन हो? ओके सर, ओबेसिटी से तो मतलब यही है ना कि हर दूसरा बंदा या तीसरा बंदा आजकल ओबेस है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द पुअर लाइफस्टाइल। और रही बात आई साइड की, जो आप बता रहे हैं कि ऑफिस गोइंग वुमेन्स का ज़्यादा स्क्रीन टाइम है, तो यार उसके लिए भी बहुत सारे प्रिकॉशंस ले सकते हो। जैसे यू कैन अप्लाई अ स्क्रीन गार्ड ओवर योर कंप्यूटर और लैपटॉप। देयर इज़ अ मैनी थिंग्स लाइक आई शील्ड बोलते हैं हम उनको। एंड देयर इज़ अ आई एक्सरसाइज ऑल्सो। आप ब्रेक लीजिए, 1 घंटे में, 1.5 घंटे के अंदर आप ब्रेक ले सकते हैं। आप एक लाइक यू कैन गो फॉर अ प्रॉपर विजन, है ना, ब्रॉड विजन इंस्टेड ऑफ अ फोकस्ड विजन। तो ब्रॉड विजन आप एक वॉक अराउंड लेके आइए अपने ऑफिस का। तो ऐसे करके आप डिले कर सकते हैं। अब आपने पूछा कि जो
हाउस वाइफ्स हैं जो लाइक होम मेकर्स हैं, उनको टाइम नहीं मिलता है, तो एटलीस्ट आप योगा तो कर सकते हैं घर पे, राइट? नहीं तो ट्रेडमिल ही ले आओ घर पे, एटलीस्ट स्टार्ट हैविंग लाइक 6,000 स्टेप्स ऑन दैट। कुछ तो करो आप, कोई मूवमेंट भी करोगे तो चलेगा, उसके बाद धीरे धीरे खुद ही टाइम निकल जाता है। लेकिन आप कुछ फर्स्ट स्टेप तो लो, बॉडी क्लॉक भी बाद में बन जाएगी, दिन में जब भी टाइम मिलता है आप करो, तो वो करना बहुत ज़रूरी है। लाइक सिंपल है, देखो मूवमेंट इज़ द की, वो आपको ज़रूर करना है। सो लेट्स टॉक अबाउट गुड फूड हैबिट्स। ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग हमें अपनी डाइट में क्या चीज़ ज़रूर इंक्लूड करनी चाहिए और क्या चीज़ है जो बिल्कुल ही अवॉइड करनी चाहिए? ओके, सो देखो यार, इसमें सबसे फर्स्ट बेसिक रूल यही है कि आप घर का खाना स्टार्ट कर दो, बाहर का बिल्कुल ज़ीरो, मतलब एकदम कट कर दो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कभी कभी मन कर जाता है तो क्यों मन कर जाता है, वो हमारे लिए बनी नहीं है ना चीज़ें। आपको जो मन करना है घर पे बना के खाओ, बेसिक रूल अप्लाई करिए ये। और एक हमारा सबसे एक बढ़िया रूल है कि जब भी आप उठते हैं तो 2 घंटे और सोने से पहले 3 घंटे आपको कुछ नहीं खाना है। तो ये सबसे बेस्ट रूल है आपको एक अच्छी लाइफस्टाइल प्रोवाइड कराने का, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और कोई एक ऐसा फूड आप बता सकते हो जो हर किसी को इंक्लूड करना ही चाहिए अपनी एक डाइट में? यार ऐसा पर्टिकुलर फूड तो एज सच बहुत सारे ही है, लेकिन हाँ प्रोटीन अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं और करना भी चाहिए। अब प्रोटीन से ऐसा है कि जैसे यू कैन हैव एग्स, अगर आप लाइक खा सकते हैं, तो अगर आप नहीं भी खा सकते हैं, देयर इज़ अ प्रोटीन सप्लीमेंट कोल्ड वे, तो आप वे प्रोटीन ऐड कीजिए, लेकिन मेक श्योर कि वो ओरिजिनल हो। अच्छा, मैंने एक चीज़ और भी सुनी है, जैसे बड़े लोग पहले कहते थे, इवन मेरी मम्मा भी कहते हैं कि रात को दही नहीं खानी। ठीक है, कुछ फूड कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं, लाइक आजकल लोग बहुत ज़्यादा स्मूदीज पी रहे हैं जिसमें कि मिल्क और फ्रूट ऐड हो रहा है। तो उस बारे में आप थोड़ा सा बताओ, इज इट राइट टू मेक अ स्मूदी मिक्सिंग फ्रूट एंड मिल्क? ओके, सो या इट्स गुड टू हैव स्मूदी, बट हाँ इसमें अगर आप सुबह स्मूदी पी रहे हैं तो हम बोलते हैं कि 18 साल से अगर आप ऊपर हैं तो सुबह दूध मत पीजिए, बिकॉज दूध इज़ व्हाट इज अ केजीन प्रोटीन, स्लो डाइजेस्टेबल। तो इन कई केसों में है ना, आपके डाइजेशन को स्लो कर देता है, जो आपके वर्क पे इफेक्ट पड़ता है। आप लेजी फील करोगे पूरा दिन, आप बोलोगे मैंने पिया तो बहुत हेल्दी था, बट वाई आई एम फीलिंग लेजी ओनली बिकॉज ऑफ दैट मिल्क समटाइम्स। अब इसमें ना हमारा डीएनए भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। सी हम नॉर्थ वाले लोग हैं जितने भी, हरियाणा पंजाब दिल्ली, इनको आप कितना लस्सी दूध पिला दो दिन में, इनको लाइक 70% ऑफ दैम उनको कुछ होगा नहीं, कोई दिक्कत होगी नहीं, कोई ब्लॉटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं दिन में पीने से, बट 30% हो सकता है हो जाए, राइट? अब ये जैसे साउथ वाले बंदे को आपने सुबह पिला दिया दूध, तो हो सकता है उसको लैक्टोस इंटॉलरेंस वाली फीलिंग आ जाए और कुछ आ जाए। तो हमारे साथ ऐसा होता नहीं है नॉर्थ वालों के साथ। सेम अगर आप हमें बहुत ज़्यादा मिर्च वाला खाना खिला रहे हो और एक कोलकाता बेस्ड जो जिसकी रूट्स कोलकाता से हैं उसको खिला रहे हो, तो देयर इज़ अ वेरी डिफरेंशिएट, दे कैन हैव जितना भी उनको चिली खिला दो आप, बट यहाँ पे आप खिलाओगे दिक्कत हो जाएगा, है ना? तो सेम, तो इसलिए हम बोलते हैं सुबह दूध को थोड़ा अवॉइड करो, रात को पियो। और अगर आपको स्मूदी पीनी है देन यू कैन यूज़ आलमंड मिल्क, ऑट मिल्क, देयर अ वैरायटी ऑफ मिल्क्स, यू कैन यूज़ इट। कैशू मिल्क भी है तो आप पीजिए उसको। और वो जो दही वाली बात है, दही 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 का यार ऐसा सीन है ना, दही पे लोग बहुत हिपोक्रेसी करते हैं, लाइक डबल फेस लाइक लोग बहुत हैं यहाँ पे। तो दही का तो सीन ये है कि आप रात को खाओ, क्या दिक्कत है दही को खाने में? दही की तासीर गर्म होती है ना कि ठंडी। आप पढ़ के आए, आप एजुकेटेड हैं, तो आपको दोबारा पढ़ना चाहिए। आपको सुनी सुनाई बातों पे भरोसा नहीं करना चाहिए कि उसने बोल दिया दही रात को नहीं खानी है तो मैं नहीं खा रहा हूँ। दही इज़ अ वेरी गुड प्रीबायोटिक, राइट? तो प्रोबायोटिक होती है दही, दैट्स लाइक नरिश योर गट। और ये वही लोग बताते हैं जो रात को दही नहीं खानी है, जो खुद जाके शादियों के अंदर कुछ भी खा रहे हैं, राइट? वो ऐसे खाना खाएंगे जैसे उनका स्टमक डस्टबिन हो। विदे कैसे स्टार्ट करते हो आप बताओ? पहले जाएंगे फ्रूट की स्टॉल पे, देन साउथ इंडियन, देन इटालियन, राइट? ऐसे ही चलता है, देन सम ड्रिंक्स इन बिटवीन, और उसके बाद मेन कोर्स खाएंगे, एंड देन एंड अप विद मिल्क। तो आप खुद बताओ क्या बना रहे हैं अपने स्टमक को, एंड देन फिर वही घर पे आके कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना। तो ऐसे यार डबल फेस मत बनो, आप अपना लाइक दिमाग लगाओ और किसी की कही सुनी बातों पे चलना नहीं है। तो खुद भी आप इतने लाइक एजुकेटेड हो कि आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हो या समझ सकते हो। अच्छा एक चीज़ और है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी की कोई सर्जरी है या कोई ऑपरेशन है, तो उसके बाद तो डॉक्टर्स उनको सजेस्ट करते हैं, बट उससे पहले भी क्या उसको एक फिटनेस कंसल्टेंट से कनेक्ट करना चाहिए कि अपनी डाइट के लिए और इन सब चीज़ों के लिए? और आप क्या सजेस्ट करते हो? यार देखो, किसकी सर्जरी है तो वो तो डॉक्टर का लुकआउट हो जाता है। हाँ, डॉक्टर डू कंसल्ट अस कि अगर मान लो कोई बहुत ही ज़्यादा ओबिस है और उसकी कोई पर्टिकुलर सर्जरी होनी है और उसको वेट लॉस करना है उस सर्जरी के लिए, तो विल हेल्प हम और हर जो भी है। और रही बात डाइट की,
तो यस, आफ्टर ऑपरेशन आजकल मोस्टली केसेस में हम क्या देखते हैं ना कि डॉक्टर्स बोलते हैं आप कुछ भी खा लो, अब यू आर फील लाइक फ्री टू गो होम एंड हैव एनीथिंग। तो ऐसा नहीं है, आपकी फास्ट रिकवरी के लिए आप क्या करोगे, तो उसके लिए तो आपको एक पर्टिकुलर बेस्ट डाइट चाहिए, तभी आपकी रिकवरी फास्ट होगी, और प्रोटीन रिच डाइट होनी चाहिए। इट डिपेंड्स क्या सर्जरी हुई है क्या नहीं हुई है, बट हाँ डाइट हेल्प्स यू टू रिकवर मोर, लाइक मोर फास्ट। वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत ही नेसेसरी है। आपको तो समझना चाहिए कि आप कोई भी एक बड़े सर्जरी से निकल के आए हो, आप डॉक्टर के साथ कंसल्ट में रहिए, टच में रहिए, और एक अच्छी डाइट फॉलो कीजिए, तो बहुत जल्दी रिजल्ट्स आएंगे। और जैसे कुछ बीमारियां हैं लाइक कैंसर, जो कि एटलीस्ट इंडिया में तो अभी क्योरेबल नहीं है ना, तो क्या कुछ ऐसी फूड आइटम्स भी हैं जो कि अपनी डाइट से आपको एक्सक्लूड कर देनी चाहिए अगर आप उस बीमारी को उस बीमारी में है, कैंसर हो गया जैसे कि, तो ऐसी कुछ फूड आइटम्स हैं कि आप या तो इंक्लूड करो या एक्सक्लूड कर दो? देखो यार, कैंसर और ट्यूमर एक ऐसी टर्म है ना जिसका इलाज अभी तक तो है नहीं कहीं पे, एंड आई डोंट नो व्हाई अभी तक निकला क्यों नहीं है इसका इलाज। बट हाँ, फूड आइटम्स आर लाइक फूड रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स लाइक ब्लूबेरीज एंड ऑल, है ना, तो ये आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। और इसका मेन कोज ये है कि अगर आपको ऐसा कोई है भी, किसको ऐसा हो गया है कैंसर या ट्यूमर, तो उसकी डाइट में से आप फटाफट से कार्ब्स कट कीजिए, शुगर कट कीजिए। यही एक चीज़ है जो हेल्प करती है सेल्स को ज़्यादा ग्रो करने में, बिकॉज इट डायरेक्टली स्पाइक्स योर इंसुलिन, और उसको तो फूड चाहिए ही चाहिए उस सेल को, जब भी तो ग्रो कर रहा है। तो हम शुगर को जितना जल्दी काटेंगे उसमें उतना बेस्ट है। तो एल्कलाइन डाइट वी सजेस्ट इन दिस, लाइक ये सिचुएशन के अंदर एल्कलाइन डाइट पे आ जाना चाहिए। आप थोड़ा सा बताओगे तो क्या होती है एल्कलाइन डाइट क्या alkaline होती है मैं बताता हूँ। इसमें हाई लाइक रिच एंटीऑक्सीडेंट्स लाइक व्हाट, आप इसके अंदर गेहूँ वगैरह बंद कर सकते हो, कार्ब्स बिल्कुल बंद कर सकते हो। यू कैन यूज़ अ ग्रीन स्मूदीज, रो वेजिटेबल्स भी कई केसेस में हम खिला देते हैं, है ना, लाइक जैसे पालक हो गया, पत्ते हो गए, शलगम हो गया, ये चीज़ें हम ज़्यादा खिलाते हैं। सुबह पेठे का जूस हो गया। तो ऐसी चीज़ों से आप बॉडी को एल्कलाइन स्टेट पे रख सकते हैं। तो एल्कलाइन स्टेट पे रखेंगे तो वो सेल डेड होगा फास्ट, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो कह नहीं सकते, लेकिन इसकी स्टडीज़ भी प्रॉपर नहीं है, लेकिन हाँ बेटर देन मैनी थिंग्स। तो क्या आपके पास कुछ ऐसे क्लाइंट्स आए हैं जिनको कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी और उनकी डाइट से उनको फर्क पड़ा? देखो यार, कैंसर पेशेंट्स में ऐसा है, जब भी कीमोथेरेपी उनकी चलती है, दिल फील वेरी लो, तो उसके लिए हम थोड़ी डाइट मेंटेन करते हैं उनके लिए विद द हेल्प, लाइक ऑल्सो वी ऑल्सो कंसल्ट विद द डॉक्टर्स एंड ऑल, कि इनका चल क्या रहा है। बिकॉज दे आर, वो पहले ही मेंटली इतने डिप्रेस्ड हो जाते हैं, टूट ही जाते हैं, बिकॉज कैंसर अपने आप में ही नाम ऐसा है, तो इसलिए। और जैसे अभी आपने बात करी वीट की, तो अभी आजकल लोग काफ़ी ज़्यादा मल्टीग्रेन भी एक बनाने लगे, काफ़ी ज़्यादा सब मिक्स करके, है ना, तो उस बारे में बताओ, क्या वो सही है? और अगर सही है तो क्या राइट परसेंटेज है कि कितना क्या क्या ऐड करना चाहिए? ओके, देखो यार, वीट की आपने बात करी है, तो वीट इज़ अ मॉडिफाइड ग्रेन राइट नाउ। तो पहले वाली बात तो वीट में रह नहीं गई है। तो वीट में कॉज यू ब्लॉट, है ना, आपकी बॉल को इरिटेट कर देती है काफ़ी चीज़ों में। तो हम 70% केसेस में तो वीट ही बंद करा देते हैं अपने क्लाइंट की। फॉर ऐसे नहीं कि हमेशा के लिए बंद करा दी, बट फॉर अचीवमेंट सम गोल, लाइक अचीविंग सम गोल एंड ऑल, तो हम उसको इनिशियली बंद कराते हैं। और 30% आर ओके, उनको चल रहा है, बट ये मॉडिफाई ग्रेन है। और जो मिक्सिंग आप ग्रेन्स पूछ रहे हो, तो मैं उसमें आपको सजेस्ट करूँगा कि इंस्टेड ऑफ मिक्सिंग, क्योंकि मिक्सिंग ग्रेन लाइक द ग्रेन मिक्सचर्स के साथ हमने काफ़ी क्लाइंट्स में ऐसा देखा है कि उनको ब्लॉटिंग हो जाती है, गैस्ट्रिक इश्यू रहते हैं, बट उनको लगता है कि हम तो अच्छा खा रहे हैं, फिर भी ये सब क्यों हो रहा है। तो इंस्टेड ऑफ मिक्सिंग देम, आप है ना ऑल्टरनेट डेज पे उसको यूज़ करना शुरू कीजिए। जैसे 2 दिन आपने एक पर्टिकुलर ग्रेन खा लिए, अगले 2 दिन कुछ और ग्रेन खा लिए, तो ये आपको और अच्छा रिजल्ट देगी। अच्छा, एक बहुत हॉट टॉपिक है जिम, ठीक है, तो हम थोड़ी सी बात करते हैं जिम के बारे में। जो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं या फिर जिनका गोल बॉडी बिल्डिंग नहीं है, सिर्फ फिटनेस है उनका गोल, ठीक है ना, तो अभी जिम में भी बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। सप्लीमेंट्स हैं कि लोग सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, नॉर्मल भी, जिसको गोल नहीं है कुछ भी, बट वो सप्लीमेंट्स ले रहा है, लाइक प्रोटीन और क्रिएटिन, तो बहुत नॉर्मल है। तो आप थोड़ा सा सप्लीमेंट्स के बारे में बताओ कि किस किस तरीके के सप्लीमेंट्स होते हैं और क्या क्या उनके अंदर सेफ है और क्या सेफ नहीं है लेना, थोड़ा सा आप उसके बारे में बताओ। सप्लीमेंट्स की वैरायटी बहुत है आजकल, है ना, मतलब बहुत सारे सप्लीमेंट्स आ गए हैं। तो अगर आप एक नॉर्मल फिटनेस के लिए वर्कआउट कर रहे हैं कि आप अच्छे दिखें, एक अच्छी लाइफस्टाइल दिखे, यू कैन यूज़ वे प्रोटीन। और वो भी तब जब आपकी लाइक घर की डाइट से वो वे पूरा नहीं हो रहा है, प्रोटीन पूरा नहीं हो रहा है, तब आप उसको यूज़ कर सकते हैं, लाइक इफ़ यू आर वेजिटेरियन पर्सन। एंड अदर वन इज़ क्रिएटिन। क्रिएटिन इज़ वेरी सेफ टू यूज़। अगर आप अंडर गाइडेंस ले रहे हैं किसी की, आपको एक अच्छे कोच की गाइडेंस में लेना चाहिए, क्योंकि उसकी डोजेस डिफर करती हैं, है ना। कई केसेस में ऐसा होता है, जो स्विमर्स होते हैं 17 साल के बच्चे भी, उनको भी 20 ग्राम्स प्रोटीन लाइक क्रिएटिन तक सजेस्ट होता है।
बट इट डिपेंड्स कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है ना। लोग लोडिंग फेज में रह जाते हैं कि 20 ग्राम्स लोडिंग होता है और हम 10 ग्राम क्रिएटिन ज़्यादा खा लेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक अच्छे कोच की गाइडेंस में रहिए, आप खाइए, आपको कुछ नहीं होगा क्रिएटिन से, और वाटर इनटेक अच्छा रखिए। ब्लोटिंग करता है क्रिएटिन, यस, क्रिएटिन डू ब्लोट, तो इसलिए क्रिएटिन के टाइप्स आते हैं, जैसे मोनोहाइड्रेट या माइक्रोनाइज, लाइक मोस्ट कॉमन है, एक HCl भी आता है। तो क्रिएटिन HCl गिव्स यू लेस ब्लोटिंग, करेगा वो भी, बट 75% लेस ब्लोट करता है वो। इट एक्सपेंसिव दो, बट इट्स गुड। एंड अदर वन इज़ लाइक जो आजकल बहुत कॉमन है इस BCAA, लोग जिम में पीते रहते हैं, ठीक है। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन है, आपको डाइट से इनफ चीज़ें मिल रही हैं, देन देर इज़ नो नीड फॉर अ लाइफ स्टाइल थिंग। वेजिटेरियन है, यस यू डू नीड BCAAs, बिकॉज हमारी बॉडी को मिलेगा नहीं वेजिटेरियन से सोर्सेज से BCAAs। BCAAs आर लाइक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, लाइक इसके अंदर 3 अमीनोज का कॉम्बिनेशन होता है, विच इज़ आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन एंड वेलाइन। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। अब तो एक और रिसर्च आ गई है जिसके ऊपर EAAs को हम बोल सकते हैं, लाइक एसेंशियल अमीनो एसिड्स, जो कि सप्लीमेंट के फॉर्म में आती है। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, दो ये हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है। बट अगर हमारा कोई गोल है लाइक मसल गेनिंग का, तो ये वो काम नहीं कर पाएगी जितना हमको चाहिए, तो इसको भी हमें बाहर से एड ऑन करना पड़ता है इसके लिए। लेकिन ये भी उसी कंडीशन पे कि आपकी बॉडी को चाहिए नहीं, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, राइट। इफ़ यू आर नॉट इनटू मसल गेनिंग, जस्ट फॉर फिटनेस एंड ऑल, कि आपकी बॉडी मूवमेंट बढ़िया रहे, जस्ट गो फॉर अ प्रोटीन शेक इफ़ यू वांट, वो भी नेसेसरी करता है। लाइक डिपेंड्स कि आपकी डाइट के अंदर उतना इनफ हो रहा है कि नहीं। एंड देयर इज़ लाइक क्या नहीं लेना चाहिए आपको, प्री वर्कआउट लेने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। फैट बर्नर्स लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो आपके लिए है नहीं। इट गिव्स यू पैल्पिटेशंस एंड देन को सम हार्ट डिजीज एज वेल, है ना। हार्ट डिजीज हो गया, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स कर सकते हैं आपको फैट बर्नर्स एंड प्री वर्कआउट्स भी। तो ये चीज़ें आप अवॉइड कीजिए। जितने भी परफॉर्मेंस एनहेंसिंग सप्लीमेंट्स हैं, देयर इज PhD ऑल्सो, लाइक परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग्स ऑल्सो। तो ये दोनों चीज़ें आप अवॉइड कीजिए अगर आप नॉर्मल लाइफस्टाइल के लिए जा रहे हैं तो। अभी जैसे आपने बात करी वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन की, तो अभी एक और टर्म आ चुकी है वीगन। तो काफ़ी लोग वीगन की तरफ जा रहे हैं और वो अब प्लांट बेस्ड प्रोटीन भी ले रहे हैं, क्योंकि वे प्रोटीन वो अवॉइड कर रहे हैं जो अभी प्रोटीन है। तो हाँ, तो आप उस बारे में थोड़ा सा बताओ कि प्लांट प्रोटीन भी लेना सही है? देखो यार, हम तो रिकमेंड नहीं करते हैं कि प्लांट प्रोटीन आप लीजिए, क्योंकि एडेप्टेशन ऑफ प्लांट प्रोटीन इज, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं अच्छी है, और इट कैन गिव्स यू अ गैस्ट्रिक ट्रबल और ब्लॉटिंग एज वेल। तो अगर आपको वीगन ही होना है, देन यू कैन गो फॉर अ कंपनी कॉल्ड आइसोप्योर। बहुत ही अच्छे प्रोटीन बनते हैं, अभी की नहीं, बहुत पुरानी कंपनी है, और आप ये किसी भी ऑथोराइज डीलर से ऑथेंटिकेशन के साथ खरीदिए। ग्लूटेन और लैक्टोस दोनों फ्री रहता है ये। तो आप ऐसे प्रोटीन अपने खरीद सकते हैं इफ़ यू वांट टू फॉलो अ वीगन डाइट। और क्या कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स भी हैं जिनको बिना किसी मार्क के कि वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, कि उनमें कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी हैं, ऐसे भी कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं? हाँ बिल्कुल है, जैसे BCAA के बारे में हम बात कर रहे थे, तो BCAA कंटेन्स बर्ड फैदर एक्सट्रैक्ट और ह्यूमन हेयर एक्सट्रैक्ट। तो ये इसके अंदर होता है, मोस्टली इसमें देखा जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि वो मेंशन कर रहे हैं कि नहीं। 50% मेंशन नहीं भी करते हैं। तो इसके लिए जैसे वृंदावन में हमारे काफ़ी क्लाइंट्स हैं जो कथावाचक हैं, दे डोंट प्रेफर टू हैव नॉन वेज थिंग्स एवर, बट किसी कंडीशन में दे वांट BCAAs, तो हम उनको फर्मेंटेड BCAAs सजेस्ट करते हैं। काफ़ी कंपनीज बनाती हैं, वेल नोन कंपनीज, तो वो ले सकते हैं आप अगर चाहें तो। अभी हम बात करते हैं स्टेरॉइड्स की, ठीक है ना? हाँ, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा बताओ कि बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इंटरनेट में इसके बारे में, कि अभी जैसे हाँ काफ़ी सारे इश्यूज भी होते हैं स्टेरॉइड से, उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट, तो थोड़ा सा बताओ उसके बारे में। बिकॉज स्टीरॉयड का ओनली पॉजिटिव इम्पैक्ट तो यही है कि वो आपको एक शॉर्ट टर्म के लिए अच्छी बॉडी दे देता है, शॉर्ट टर्म के लिए, राइट। बिकॉज इट्स नॉट गुड फॉर अ लाइफ गोल्स एंड ऑल। तो मोस्टली स्टीरॉयड तो हम सजेस्ट ही नहीं करते हैं किसी को कि आप लीजिए। लेकिन आप फिर भी अगर आप इस फील्ड के अंदर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आप कोई मेंस फिजिक खेलना चाह रहे हैं, आपका फ्यूचर ही आपने समझ लिया है कि इसमें है, तो आप ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर एंड योर कोच एंड अ गुड फिटनेस कंसल्टेंट। ये साथ में रहेंगे, कॉम्बिनेशंस चलते हैं। तो इसके बिना अगर आप ये ले रहे हैं तो यू आर थ्रेटनिंग योर लाइफ डायरेक्टली। और इसके अंदर भी अगर आप अपना गियर चूज कर रहे हैं, गियर मतलब स्टीरॉयड से है, तो वो बहुत ही अच्छी कंपनी का होना चाहिए। यू शुड इन्वेस्ट गुड, दो दिस इज एक्सपेंसिव गेम,
क्योंकि हर चीज़ इसमें एक्सपेंसिव ही आती है। लोगों को लगता है पता नहीं क्यों ये बहुत ही कि उसने स्टेरॉइड लेके बॉडी बना ली, ऐसे कर लिया। तो हर किसी को स्टेरॉइड लेने भी नहीं चाहिए, लेकिन जो बना रहा है उसकी बहुत मेहनत लगती है उसके अंदर, बहुत ही पेशेंस लगते हैं। और अगर आप अपना गियर चूज़ कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया कीजिए, लोकल कंपनी से बचिए, क्योंकि इसमें आपको मैं एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ जो हम नोट करते हैं। अगर हम जैसे कई स्टीरॉइड भी रिहेबिलिटेशन में हम उनको ठीक करते हैं जो उनसे साइड इफ़ेक्ट आ चुके हैं। तो स्टीरॉइड एक वायल में आता है, 10 ml की वायल होती है, तो वो ना लेके आप एम्प्यूल्स खरीदिए, जो 1-1 ml का एम्प्यूल का बॉक्स आता है। अब वो आप मेक श्योर कीजिए कि वो सब है ना एक लेवल पे भरे होने चाहिए। आप नोट करना, अगर आप ले रहे हैं, कोई भी लेता है, तो वह ना ऊपर नीचे भरे होंगे। तो अगर वो ऊपर नीचे भरे हुए हैं तो आप खुद समझदार हैं कि वो कंपनी आपके साथ क्या कर रही है। वो घर में ही भर रहा है कोई ना कोई, क्योंकि दिस इज़ वेरी इजी टू मेक। आजकल कोई भी कंपनी खड़ी होती है, रोज हर महीने 3 नई कंपनीज आ रही हैं, तो आप उसका ध्यान रखिए। और हम तो फिर भी सजेस्ट करेंगे कि आप ना लें, क्योंकि अगर आप ऐसा कुछ ले रहे हैं जो डायरेक्टली आपके ब्लड में ही जा रहा है, इट कैन गिव्स यू ब्लड कैंसर एज वेल, विच इज़, इसका कोई रिवर्स नहीं है, ये आप देख लेना। तो चॉइस इज़ योर्स कि आप कैसे उसको ट्रीट कर रहे हो, कैसे नहीं कर रहे हो। सो स्टीरॉइड के साथ है ना एक और टर्म आती है, पेप्टाइड्स एंड साम्स। तो देखो, पेप्टाइड्स आर वे एक्सपेंसिव, कई लोग इसको भी यूज़ करते हैं। तो सेम इसको लेने का भी बहुत डिफरेंट तरीका है, और इसमें भी हज़ारों कंपनी है। तो अगर आप कुछ भी ले रहे हो ना यार, कुछ भी, तो उसके लिए अपनी R&D करो उस कंपनी पे, कितनी पुरानी कंपनी है, कब आई है, क्योंकि वेल नोन कंपनीज के भी डुप्लीकेट बन रहे हैं। और यही एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे कोई रिवर्स नहीं है वापस आने का, कि अगर आपने कुछ गलत लग गया और रिएक्ट कर गया तो वो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और साम्स कैन गिव्स यू येलो विजन, जो कि रिवर्स नहीं हो सकता। आपको सारा टाइम फिर येलो दिखेगा लाइफ टाइम, और उसके लिए फिर डॉक्टर्स हैं, फिर वो आपका इलाज करेंगे। क्या पता वो इलाज सक्सेसफुल हो ना हो, क्योंकि ये एक ज़बरदस्ती की गई चीज़ें हैं अपनी बॉडी के साथ, कुछ नेचुरल नहीं है। तो इसके ऊपर तो कोई स्टडीज़ भी नहीं है ऐसी डॉक्टर्स के पास कि वो आपको ठीक कर पाएँ, जो साम्स वगैरह की वजह से अगर ऐसा हो गया तो देखो, अगर आप प्रोफेशनल हो, वही कहना है, तो आप बहुत ही इन्वेस्ट करो अपने कोचेज़ में, अपने एडवाइज़र्स में। और अगर आप सिर्फ मज़े के लिए, फ़ोटोशूट कराने के लिए कर रहे हो, सिर्फ 4 लोगों को दिखाने के लिए आप गुड बॉडी, तो ब्रो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन का डोपामिन रिलीज़ मिल जाएगा कि हाँ मैंने ऐसी डाली और उस पर लाइक्स आ गए। उसके बाद जब आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट आए ना, तो लोग कोई आपकी हेल्प करने नहीं आएगा उसमें। तो इसका आप ध्यान रखिए, एंड जस्ट कीप योर BP चेक इफ़ यू आर हैविंग दिस थिंग। अच्छा, एक चीज़ और है, आजकल इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा एक हर्बल करके एक कंपनी चल रही है जो लोगों को अपने शेक्स पिला रही है। अगर आपने सुना हुआ है तो उस बारे में आप थोड़ा सा बताओ। आई गॉट यू व्हाट आर यू लाइक ट्राइंग टू से। मुझे लगता है इस कंपनी का नाम लेना ठीक नहीं होगा, बट यार मेरा यही कहना है इन चीज़ों के ऊपर कि आप किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, सेम उसके ऊपर अपनी थोड़ी सी R&D करें। इस कंपनी की तो जस्ट आप गूगल पे लिखिए रिव्यूज़, तो आपको पता लग जाएगा बहुत कुछ। और जैसे अगर इस कंपनी के बाद हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं कि वो अपना वेट लॉस कराए, बिकॉज सबको फास्ट रिजल्ट चाहिए, तो ये शेक्स क्या करते हैं बेसिकली, आपका है ना हंगर सप्रेस कर देंगे, भूख ही नहीं लगेगी आपको पूरे दिन, तो आप क्या करोगे? तो आपका तो खाना नहीं खाओगे तो पतले हो ही जाओगे। तो ये कोई भी हेल्दी वे नहीं है पतला होने का। और ऊपर से इनके कई शेक्स में ऐसा देखा गया है कि दे यूज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर एंड ऑयल, मिक्सिंग कर देते हैं। इन जनरल अगर आप ऑयल और वाटर को मिक्स करोगे तो कभी मिलते नहीं है, बट कई मॉलिक्यूल्स आते हैं, एमल्सिफायर्स आते हैं जिनको हम बोलते हैं। ये एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको अगर आप ऐड कर दोगे ना, जैसे केमिकल, तो ये दोनों मिल जाएंगे और आपको पता नहीं लगेगा। दे आर हाईली प्रोसेस्ड, जो हमारी गट के लिए और लीवर के लिए है ही नहीं, कैन लाइक मेक्स योर एक्यूट लीवर फेलियर। ये आप ध्यान रखना, आप पढ़ लेना गूगल पे इसके बारे में, इनके रिव्यूज़ के बारे में, तो आप खुद ही नहीं लोगे। जस्ट कि आपको फास्ट रिजल्ट चाहिए, आप मेहनत नहीं करना चाह रहे हो, देयर इज़ नो शॉर्टकट। कोई भी शॉर्टकट लोगे वो अपना आपको साइड इफेक्ट दे देगा, चाहे किसी भी चीज़ में हो, चाहे पैसे कमाने में हो, चाहे बॉडी बनाने में हो। तो शॉर्टकट्स आर नॉट वर्थफुल, आर नॉट वर्दी एक्चुअली यार। एक चीज़ और है, हम बात करते हैं हार्ट के बारे में, कि हार्ट कितना एक हमारी बॉडी का एक सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है ना। तो बहुत सारे केसेस ऐसे देखे गए हैं कि जिम में लोग ट्रेडमिल पे उनको हार्ट अटैक आ गया, ठीक है, कि चाहे वो बॉडी बिल्डर हो या फिर चाहे वो एक नॉर्मल इंसान है जो सिर्फ अपनी फिटनेस के लिए जिम जा रहा है। तो क्या उसका रिलेशन किसी सप्लीमेंट्स या किसी चीज़ से है कि हार्ट हेल्थ जो है वो ठीक नहीं थी इसलिए आया, या उसका कुछ और रीज़न हो सकता है? यू टॉकिंग अबाउट जो आजकल हार्ट अटैक आ रहे हैं लोगों को जिम में,
तो यार देखो, जिम में ना दो तरह के लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं। एक तो जो बॉडी बिल्डर्स हैं, आपने देखा होगा सडन डेथ, और एक जो नॉर्मल लोग हैं, लाइफस्टाइल जो फॉलो करते हैं। तो देखो, दो डिफरेंट टॉपिक हैं। पहले बात करते हैं बॉडी बिल्डर्स को क्यों आता है हार्ट अटैक। तो बॉडी बिल्डर्स को हार्ट अटैक आने का रीज़न है एक पोटेशियम, जो एक वन ऑफ द रीज़न इज पोटेशियम। तो ये क्या करते हैं, प्रेप वीक के अंदर अपना इतना वाटर लॉस कर देते हैं, सॉल्ट बंद कर देते हैं, क्योंकि मोस्टली ऑफ देम आर मिसगाइडेड। उनके पास कोचेस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दे आर एक्सपेंसिव। आप कोच में भी इन्वेस्ट कर रहे हो, आप ड्रग्स भी ले रहे हो, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो, है ना। तो इट्स एक्सपेंसिव गेम बेसिकली। तो मैं सबसे यही कहता हूँ कि आप हायर करो किसी को। सुनी सुनाई बातें नहीं करनी है कि उसने बोला कि मैंने 2 दिन के लिए छोड़ दिया, मैंने एक पर्टिकुलर टैबलेट आती है लेसिक्स, वो ले ली। तो लेसिक्स क्या करती है, आपका पानी निकालती है बॉडी में से, बट वो सॉल्ट के साथ आपका पोटेशियम भी निकाल देगी। तो अगर पोटेशियम बॉडी से निकल गया तो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेगा? तो यहाँ देखने वाली बात है, अगर आपने अपनी हार्ट बीट भी बढ़ाई, कोई एक्सरसाइज कर रहे हो और पोटेशियम डिप्लीट है, तो क्या ही होगा? यही होगा। तो दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न हार्ट अटैक आने का बॉडी बिल्डर्स को, कि वो पोटेशियम तक लूज कर देते हैं अपना। बाकी देर इज़ मैनी रीज़न, बीपी है, कार्डियोवैस्कुलर, मैनी थिंग्स, बट ये एक पोटेशियम वाली चीज़ बहुत ज़्यादा है। तो मैं सबको एक ही एडवाइस देता हूँ कि हायर अ गुड कोच, ऑब्जर्वेशन में करो हर चीज़। एक डॉक्टर भी रखो साथ में, जो आपका पूरा कार्डियोवैस्कुलर चीज़ों को मेंटेन और मॉनिटर रखे, अगर आप ऐसी चीज़ें कर रहे हो तो। लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करता हूँ, इतना आपको पीक पे जाना ही नहीं चाहिए कि ऐसी चीज़ें हो। अब आ जाते हैं आपके सेकंड टॉपिक पे कि नॉर्मल लोगों को क्यों आ रहा है। तो नॉर्मल लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये एक नॉर्मल कोच को नहीं पता है, क्योंकि उन्होंने उनकी बॉडी असेसमेंट करी नहीं, उनका डेली रूटीन ही नहीं पूछा कि उनकी बॉडी में कितना लेवल का स्ट्रेस चल रहा है। ना ही उनके कोई बेसिक टेस्ट हुए, कोई ब्लड टेस्ट नहीं हुआ। आपने उनको एक ऐसी डाइट बना के दे दी और वो हमें नहीं पता क्या दी है, और आप उनका जो एक्सरसाइज प्रोग्राम है वो इतना हाई इंटेंसिटी रख रहे हो कि उसकी बॉडी उनको झेल ही नहीं पा रही है। देयर इज जोन्स वर्कआउट, 4-5 जोन होते हैं हमारी बॉडी में, 4 जोन होते हैं, जोन 1 2 3 4, ऐसी जोन्स के अंदर एक्सरसाइज चलती है विच लीड्स टू योर हार्ट रेट, राइट। तो सपोज करो हम जोन 1 में एक्सरसाइज कर रहे हैं और आपकी बॉडी उसी को टॉलरेट नहीं कर पा रही है, आप हाफ रहे हो, है ना। और लेकिन आपका कोच कह रहा है जस्ट गो फॉर इट, जस्ट गो फॉर इट, लाइक दंगल मूवी की हम कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं, दंगल ही चल रहा है। तो ऐसा नहीं है। योर बॉडी इज़ वेरी प्रीशियस, जस्ट स्टार्ट गो, ग्रेजुअली चलो। कोई भी 15 दिन 20 दिन के अंदर ऐसे डिजास्ट्रिक चेंज नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो जितना स्लो चलोगे उतना बढ़िया है, क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट है आपके पेट के ऊपर जो आपने कर दी है इतने सालों से, या वीक हो गए हैं, आपको लग रहा है कि जिम की ज़रूरत है, तो सोचो कितने सालों की मेहनत से तो आप ऐसे पहुंचे हो, तो वो ठीक कैसे हो जाएगी 2 महीने में? तो एटलीस्ट 3 to 6 months यू हैव टू गिव टू योर सेल्फ, तब जाके आप अपनी इंटेंसिटीज़ बढ़ाइए। और ऐसे कोच के साथ ट्रेन ही मत करो जो आपको सही आपके वर्कआउट स्केड्यूल ही नहीं बना पा रहा है, राइट। और कई मोटे लोगों को भी ऐसे करते हैं, जंपिंग एक्सरसाइजेज ज़्यादा कराते हैं, विट लीड्स टू योर जॉइंट डैमेज, तो वो भी बहुत गलत हो जाता है। तो बेसिकली ये है कि सस्ता सस्ता नहीं करना है, अपना दिमाग लगाना है और अच्छे कोचेस हायर करने हैं, अच्छे जिम जाना है, सप्लीमेंट भी चाहिए, अच्छे सप्लीमेंट में इन्वेस्ट करो। 1000-2000 रुपये बचाने के चक्कर में अपनी हेल्थ के साथ मत खेलो, इससे बढ़िया लो ही मत। वो सबसे बेस्ट है कि अगर आप नहीं ले रहे ना, अगर आपको बजट इशू है तो मत लो। कोई सस्ता प्रोटीन है, ये उससे बेटर है, ये उससे बढ़िया है, सस्ता है, नहीं करना है ऐसा। जितना रॉ फूड से प्रोटीन ले सकते हो इट्स बेटर कि वो लो, वो ज़्यादा बेटर है। तो आप कुछ ऐसे सोर्सेज बता सकते हो? मतलब नॉन वेजिटेरियंस के बाद तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वेजिटेरियंस जैसे आजकल एक चीज़ बहुत ज़्यादा चल रही है, मैंने सुना है, आपने भी फॉर श्योर सुना ही होगा, सत्तू को कंपेयर किया जा रहा है प्रोटीन से, है ना। तो अगर आप थोड़ा सा, एक तो पहले इस बारे में बात करते हैं हम सत्तू और प्रोटीन का, और उसके बाद अगर आप बता सको कि कुछ ऐसे वेजिटेरियन सोर्स जो कि प्रोटीन के लिए अच्छे हैं। देखो यार सत्तू की बात तो ठीक है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा प्रोटीन रिच है। क्योंकि देखो आप है ना, एक अच्छी बुक पढ़ोगे ना तो उसके अंदर 50,000 डाइट्स लिखी होंगी, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके लिए बनी है। पहली बार तो पर्सन टू पर्सन मैटर करती है। तो जितना भी यूट्यूब पे मोस्टली लोग बताते हैं ना, वो हाफ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं आपसे, इम्प्लीमेंटेशन तो कोई बता ही नहीं रहा है। अब ये सत्तू किसी ने बताया तो वो सही बात बताई है, बट इम्प्लीमेंटेशन क्या है? एक हाईली डायबिटिक बंदा सत्तू 3 बार कंज्यूम कर लेगा दिन में, तो उसके साथ क्या होगा? उसका इंसुलिन लेवल कहाँ चला जाएगा? तो ये तो आपने बताया नहीं, आपने तो जस्ट बोला कि सत्तू खा लो प्रोटीन मिल जाएगा। ये बहुत गलत बात है, इसको मिसगाइडिंग भी बोल सकते हो आप। तो इसलिए है ना, जो भी इस चीज़ को फॉलो करते हैं वो एक सेकंड एडवाइस ज़रूर लें, राइट। अब हाँ, नॉन वेजिटेरियंस के बाद बहुत सारा सोर्स होता है प्रोटीन का, लेकिन इनके लिए भी एक ग्लिच आ चुका है अभी
जितने भी नॉन वेज सोर्स हैं वो सब मॉडिफाइड हैं आजकल, राइट? मॉडिफाइड एज इन? मॉडिफाइड एज इन सबको जैसे अभी मुर्गी कितने अंडे दे सकती है दिन के अंदर, आप खुद बताओ। वो एक दिन छोड़ के एक अंडा देती है, और कंजम्पशन ऑफ एग्स कितना है लाइक इंडिया के अंदर, आप समझ पा रहे हो? तो वो मुर्गी भी खुद मॉडिफाइड है। तो अभी आपने देखा होगा कि छोटी सी जैसे चूज़ा होता है, वो कितनी जल्दी एक हेल्दी उसका यंग एडल्ट बन जाता है। तो वो कैसे हो रहा है? हार्मोन इंजेक्शन बेसिकली। अब वही मीट खा रहे हो, वही चिकन खा रहे हो, तो कैसे हो जाएगा हेल्दी? तो आजकल तो सब कुछ मेस्ड है, तो आप कर क्या रहे हो? तो इसलिए ना थोड़ी बढ़िया जगह से अगर आप सोर्स कर सकते हो बेस्ट। और अब आ जाते हैं वेजिटेरियन लोगों के लिए। अब देखो, वेजिटेरियन लोग जो नॉर्मल लाइफस्टाइल जी रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, आप पनीर खा लो, सोया मिल्क पी लो, ड्राई फ्रूट्स हैं, सीड्स हैं, बहुत सारी चीज़ ऐसे। बेसिकली ग्रेड 2 टाइप का प्रोटीन होता है, तो ये आप खा सकते हो। लेकिन ग्रेड ए सोर्स मिलता है आपको नॉन वेज से ही। तो वेजिटेरियन लोग अगर चाहते हैं कि बॉडी बनानी है, तो आप लोग सिर्फ एक वे प्रोटीन ऐड कर सकते हो अपनी डाइट के अंदर। और ये नॉन वेजिटेरियंस के लिए भी है। अगर आप नॉन वेज से छुटकारा चाह रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपको अच्छा सोर्स नहीं मिल रहा है, देन गो फॉर अ नॉर्मल वे प्रोटीन, इट हेल्प्स यू। तो आप एक चीज और बता पाओगे कि एक नॉर्मल इंसान के लिए जो जिम जा रहा है, उसका कोई ऐसा गोल नहीं है कि उसको बॉडी बिल्डिंग करनी है, उसको बस अच्छा दिखना है, तो उसके लिए कितना प्रोटीन परसेंट उसकी बॉडी वेट का, इसके बारे में बहुत सारी चीजें हैं कि कितना प्रोटीन उसको लेना चाहिए, क्योंकि लोगों को यही नहीं पता कि उनको कितना प्रोटीन लेना है ना। वो कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे, वो बस खाए कि जिम जाना स्टार्ट हुआ अभी तो बस खाए जाओ। तो अगर आप वो थोड़ा सा बता पाओ कि कितना कार्ब्स, कितना प्रोटीन लेना और कितने फैट्स लेने भी इंपॉर्टेंट है। सो देखो यार, आपने पूछा कि नॉर्मल लाइफस्टाइल उसको फॉलो करनी है, वो जिम जा भी रहा है, नहीं भी जा रहा है तो भी ओके। प्रोटीन तो आपको चाहिए ही चाहिए डेली लाइफ के लिए। टोन अप रखना है अपने आप को या लॉन्जिविटी चाहिए, तो यू शुड लाइक हैव लाइक एड ऑन प्रोटीन इन योर डाइट। तो प्रोटीन के लिए कितने ग्राम्स खाना चाहिए? तो सपोज करो अगर आपका वेट 70 kg है, तो आप एटलीस्ट 70 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन डालो। सेफ है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। एटलीस्ट 70 ग्राम्स आप ऐड कीजिए नॉर्मल लाइफस्टाइल के लिए, इससे कम ना हो। वो आपके खाने से ही आए तो बेस्ट है। आजकल बहुत सारी एप्लीकेशंस है, अगर आपका बजट नहीं है, आप किसी फिटनेस कंसल्टेंट को हायर करो या डाइटिशियन को हायर करो, तो एप्लीकेशन डाउनलोड करो, आपको बताएगा। आप सिर्फ उस आप गूगल पे भी लिख दोगे ना कि मैं खाना खा रहा हूँ टाइप करके, तो वो गूगल ही बता देगा आपको कि इसमें इतना प्रोटीन है, इतना फैट है, इतना कार्ब है, राइट? तो अब आ जाते हैं फैट्स के ऊपर। फैट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे घी है, आप घी 1 चम्मच भी रोज़ ले रहे हैं तो बेस्ट है। अगर आप दिन में लेते हैं तो दिन के टाइम पे आपके लाइक जॉइंट्स के लिए भी बेस्ट हो जाता है वो। अब यहाँ पे भी डिपेंड करता है कि अगर आप कोई बीपी वगैरह है, आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है, तो आपको नहीं लेना है। पहले आप कंसल्ट कीजिए फिर, कि आप मेरी बात सुन के ऐसे ही लेने लग जाए, वो नहीं। नॉर्मल लोगों के लिए जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल पहले से जी रहे हैं, जस्ट एड ऑन घी। ऑलिव ऑयल भी लोग गर्म कर देते हैं, हम बोलते हैं सैलेड डिप में डालिए, आप उसको गर्म मत कीजिए, वो ज़्यादा बेस्ट है। एंड कार्ब्स पे आ जाते हैं, लोग कार्ब्स को हुआ समझते हैं। आप कार्ब्स नहीं खाओगे आप लो फील करोगे। कार्ब्स इज़ अ मेन फ्यूल टू गिव्स यू एनर्जी। बेसिकली इंसुलिन चाहिए ना हमें, शुगर तो चाहिए। अब डायरेक्ट शुगर नहीं ले रहे, लेकिन इनडायरेक्टली कॉम्प्लेक्स कार्ब्स तो चाहिए हमें, राइट? देयर इज अ सिंपल कार्ब्स इन कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। सिंपल कार्ब्स इज लाइक कि जैसे आपकी ब्रेड हो गई वाइट वगैरह, जो आपको इंस्टेंट फ्यूल देते, जैसे जूस आपने लिया और जस्ट इंसुलिन स्पाइक। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में क्या होता है, स्लो स्लो चलता है। जैसे हमारी रोटी हो गई, ब्राउन राइस हो गए, ये पुलाव हो गया, ये किसी भी चीज़ के साथ हमने उसको कंबाइन करके स्लो कर लिया कार्ब्स को। एक गुड कॉम्बिनेशन ऑफ फैट, कार्ब्स एंड प्रोटीन मेक्स अ गुड डाइट। तो ऐसी चीज़ें लेनी है, कुछ बंद नहीं करना है, तरीके से खाना है। एक चाय, चाय बहुत पीते हैं ना, चाय, चाय का एक टॉपिक है। तो हर दूसरा बंदा, हर कई आपने देखा होगा हर 1 घंटे में चाय चाहिए। तो देखो, पहले तो यहाँ इंडिया में मॉडिफाइड चाय है। मॉडिफाइड एज इन की दूध दूध चीनी वाली चाय तो कभी देखी नहीं थी ना, हमने ही बनाई है वो, ऐसा लगता है मुझे। तो असली चाय तो कैसी होती है, काढ़े वाली होती है, और उसमें स्वीटनर की जगह हनी डलता है। बट यहाँ पे लोग कैसे चाय चाय चाय। तो चाय क्यों होता है? आपने एक टर्म देखी होगी, 4-5 बजे टी टाइम होता है। क्यों होता है वो, सोचा कभी? शुगर वाली टी जब भी हम पियेंगे तो इंसुलिन स्पाइक होगा, इंस्टेंट एनर्जी आएगी, तो वी आर रेडी टू वर्क फॉर मोर 1 or 2 hours। और लेकिन उसके बाद जो एनर्जी डिप्लीट होती है दोबारा से एकदम से डाउन चली जाती है। कॉर्पोरेट में ज़्यादा, लेबर में जो काम करते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे, उनको टी टाइम चाहिए। उसके बाद वो 2 घंटे बहुत ज़बरदस्त काम करेंगे, लेकिन फिर से वो डिप्लीट हो जाएंगे, ओनली क्योंकि आपने वो इंसुलिन लेवल स्पाइक कर दिया, राइट? तो इसलिए ये भी गलत है कि आप बार बार चीनी डाले जा रहे हो बॉडी के अंदर, इंसुलिन बार बार स्पाइक कर रहे हो, एंड दैट लीड्स यू शुगर आफ्टर दैट। द शुगर इज द मेन थिंग। अब मैंने देखा है काफी लोगों को ऐसी भी आदत है कि खाना खाने के बाद ही चाय चाहिए उनको, कि चाहे वो लंच हो चाहे वो डिनर हो, उनको खाना खाने के बाद भी चाय चाहिए, तो वो भी ऑब्वियसली गलत है। देखो यार, चाय हम तो मानते हैं गलत है, लेकिन
काफ़ी डाइटिशियंस हैं जो बोलते हैं चाय पी लो। हम हमारे पास काफ़ी केसेस आते हैं ऐसे जो हम डाइट्स पढ़ते हैं कि उसमें चाय भी लिखा होता है। ठीक है, अब किसी को आदत है, उसमें नहीं हटा रहे हो आप नॉर्मल लाइफ स्टाइल में, इट्स ओके। बट आप उनको एक पुश भी कर रहे हो कि आप चाय चाय पियो, उनको मेन चाय पे लेके आओ ना आप। देयर इज़ लाइक अ कैमोमाइल टी, सूरजमुखी के पत्तों की चाय, उसके बीज की चाय, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे। ब्लू टी है और आपकी हिबिस्कस टी है विच इज़ कॉल्ड रेड टी। तो ऐसी चीज़ों पे आओ आप, इंस्टेड ऑफ हैविंग दैट मिल्क वाली टी। बट वो बहुत ज़्यादा पसंद करने वाली चाय है, राइट। कितने सारे तो ब्रांड्स हैं हमारे पास चाय के यहाँ पे, और स्टोर्स हैं क्योंकि फुल रहते हैं चाय चाय चाय। तो इट्स एडिक्शन बेसिकली। तो ठीक है अगर आप पी भी रहे हो, नॉर्मल लाइफ स्टाइल जी रहे हो, लेकिन हाँ इट्स नॉट हेल्दी एक्चुअली। अच्छा, अभी आपने एक चीज़ और बोली कि कुछ डाइटिशियंस ऐसा भी कर रहे हैं कि कुछ अलग डाइट दे रहे हैं। तो अभी फॉर एग्जांपल मेरे को एक डाइटिशियन है, एक फिटनेस कंसल्टेंट को रीच करना है, तो मैं क्या देखूं कि वो फिटनेस कंसल्टेंट को मैं कैसे ट्रस्ट करूं, कि उसके अंदर मुझे क्या देखना है कि हाँ मेरे को लगता है ये ट्रस्टिफाइड है। तो आप उस बारे में थोड़ा सा बताओ। जैसे अब आपका खुद का भी अपना एक ब्रांड है, फिट, आप भी फिटनेस कंसल्टेंट हो, तो आपके क्लाइंट्स क्या देखते हैं कि वो आपके पास आ रहे हैं? देखो यार, हमारी तो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी इतनी है, क्योंकि जब आप रिजल्ट्स देते हो तो लोग अच्छे आएंगे ही आपके पास। और ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट भी आ रहे हैं, बहुत सारे ट्राइड एंड टेस्ट करने के बाद आते हैं। अब जैसे हम कई डाइटिशियंस की डाइट पढ़ते हैं, दिल गिव यू बॉर्नवीटा इन द इवनिंग, यू कैन हैव बॉर्नवीटा, आई हैव द डाइट्स। तो काफ़ी सारे सर्टिफाइड डाइटिशियंस है जो ऐसे लिख देते हैं, बट नहीं लिखना चाहिए। तो आपको ऐसी जगहों से बचना चाहिए जो आपको प्रोसेस चीज़ें खिला रहे हैं, राइट। तो इन चीज़ों से बचो आप। अपना देखो कि आपको फैंसी डाइट्स चाहिए या फिर रिजल्ट ओरिएंटेड डाइट्स चाहिए। तो आप डिमांड ही ऐसी करोगे तो डाइटिशियन भी ऐसे ही देगा फिर आपको चीज़ें। क्योंकि आप ऐसी डिमांड मत करो, यू आर जस्ट गोइंग देयर टू अचीव अ गोल, नॉट टू अचीव अ कुकिंग मेन्यू जो आपको जाके आपको फैंटेसाइज करे कि हाँ भाई मेरे को अभी तो ये खाना है, अभी वो खाना है। आपको एक अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करनी है टिल द एंड ऑफ योर लाइफ, तो आप उसको फॉलो कीजिए। इंस्टेड ऑफ कि मेरे को कॉम्प्लान भी पीना है, बॉर्नवीटा भी पीना है, ये भी खाना है, और मेरे को फिर चॉकलेट्स भी चाहिए, राइट। तो वो योर लाइफ स्टाइल, मतलब योर जस्ट गोल जर्नी के अंदर तो वो पॉसिबल नहीं होना चाहिए। तो जितना हो सके प्रोसेस चीज़ों से बचो। वो तो मेन है, उससे तो हटो। आपको ये भी देखना है आपका डाइटिशियन आपको सर्व क्या कर रहा है ना। वो प्रोसेस ही कर रहा है तो फिर तो गलत है। जैसे आजकल ये फ्रोजन वेजिटेबल्स भी बहुत कॉमन हो गई हैं, तो क्या ये चीज़ें उससे भी बचना चाहिए हमें? देखो बिल्कुल बचना चाहिए जितना हो सके, बट जहाँ पे ऑप्शंस नहीं है उसका तो आप क्या ही कर पाओगे। तो ये चीज़ है, बट जितना हो सके बचो। फ्रेश आजकल तो वेजिटेबल्स में। हाँ ऐसा लगता है कि देखो वेजिटेबल्स में भी कितने स्कैम है। उन नाले की पानियों में हमने खूब देखी है ना, ऐसी रील्स वगैरह बहुत देखते हैं हम। तो यार देखो, तो चूज वाइसली लिव वेल, द सिंपल सेइंग। राइट। अच्छा, एक टर्म और है आईबीएस और आईबीडी, जो कि बहुत फेमस है। आप उसके बारे में थोड़ा सा डीपली बताएं। बिल्कुल यार, IBS एंड IBD इज रिलेटेड टू योर गट इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एंड इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। दिस इज कॉल्ड, दिस हैपन बिकॉज ऑफ योर लाइफ स्टाइल मोस्टली, कि आप कैसा खाना खा रहे हो। तो आजकल तो बहुत कॉमन है, और हम सोच रहे हैं कि नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर पेट से रिलेटेड ही बीमारी होने वाली है सबको, जिस हिसाब से हमारी फूड हैबिट्स हैं। और जितना भी स्कैम हो रहा है, आप चाहोगे भी अच्छा खाना तो आपको मिल नहीं रहा है ना वो प्योरिटी। जैसे हमने अभी एग्स की बात करी या फिर चिकन की बात करी, एवरीथिंग इज मॉडिफाइड बाय हार्मोन्स एंड ऑल। तो ऐसे ही अगर आप वाटरमेलन भी खाओगे तो आपको पता है वो इंजेक्शन वगैरह लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसको रेड करने के लिए, टेस्ट बढ़ाने के लिए। तो ये चीज़ें तो होना यार बहुत कॉमन है आज के टाइम में। और कई केसों में तो स्ट्रेस से भी आपको IBS हो जाता है ना। अल्सर भी बहुत कॉमन हो चुका है आज के टाइम में, ओनली बिकॉज ऑफ योर लाइफ स्टाइल, कि आप खा क्या रहे हो। तो जितना हो सकता है आप घर के खाने पे आओ, जितना हो सकता है, जितना जल्दी हो सकता है अगर आपको लगता है। और नहीं हो पा रहा है तो फिर आप एक डॉक्टर की हेल्प ले सकते हो, साइकेट्रिस्ट की भी हेल्प ले सकते हो। कई केसेस में ऐसा होता है कि वो रह ही नहीं पाते हैं दिन में, उनको एक पर्टिकुलर टाइम पे नूडल्स चाहिए ही चाहिए, उनको कुछ होने लग जाता है, एनजाइटी होने लग जाएगी अगर आप एक पर्टिकुलर बंदे को एक पर्टिकुलर फूड नहीं दे रहे हो तो दिस लीड्स टू डायरेक्ट साइकेट्रिस्ट। उसको हम भी क्या ट्रीट करेंगे, वो समझ ही नहीं पा रहा है उस चीज़ को। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, गिल्ट ईटिंग भी है, लोग खाने के बाद वॉमिट करते हैं, तो आपने खाया ही क्यों, बिकॉज आपसे रजिस्ट ही नहीं हुआ उसको। मतलब वॉमिटिंग खुद करते हैं, मतलब हाँ, जान वो के? खुद करेंगे कि हमने खा लिया, तो गिल्ट ईटिंग बोलते हैं उसको। तो उनको भी हम सजेस्ट करते हैं कि यू शुड गो टू द साइकेट्रिस्ट। उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज आप अपने आप से ही नहीं लड़ पा रहे हो, तो उसमें हम क्या करेंगे, हम आपको क्या ही सजेस्ट कर देंगे। अब जैसे आपने बोला कि स्ट्रेस और ये सब चीज़ें, तो अभी स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गया, पैनिक अटैक्स हो गया, तो क्या अपनी फूड हैबिट्स चेंज करके इन सब चीज़ों पे कंट्रोल किया जा सकता है? यार कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, बिल्कुल। अगर आपको एंजाइटी और पैनिक अटैक्स आ रहे हैं तो इसके अंदर तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नॉक द डोर ऑफ डॉक्टर
एंड हाँ, यू कैन चेंज योर फूड हैबिट्स टू, बिल्कुल कर सकते हैं, तो वो उससे इम्पैक्ट पड़ता है। बिल्कुल इम्पैक्ट पड़ता है। तो अभी हम जैसे डाइट के बारे में बात कर ही रहे हैं, फूड हैबिट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक चीज़ बहुत कॉमन है आजकल, कीटो डाइट। इवन सेलिब्रिटीज भी बहुत फॉलो कर रहे हैं और लोग डरते भी हैं कीटो डाइट से, है ना। तो आप उस बारे में थोड़ा सा बताओ कि कीटो डाइट है क्या, और क्या ये डरने वाली चीज़ है या इसको फॉलो किया जाए। ओके, सो कीटो डाइट इज़ बेसिकली अ वेरी गुड डाइट, और हाँ, इससे आप डरने की बात भी, अगर आप इसको सही तरीके से फॉलो नहीं कर रहे हैं तो, है ना, ये आपको लाइक कार्डियोवास्कुलर डिजीज भी दे सकती है अगर आप इसको तरीके से फॉलो नहीं कर रहे हैं तो। कीटो डाइट में बेसिकली क्या होता है ना, हाई कंजम्पशन ऑफ फैट होता है, वेरी लो कंजम्पशन ऑफ प्रोटीन एंड कार्ब्स। तो ये क्या करती है, जब भी हम ज़्यादा फैट कंज्यूम करते हैं तो एक स्टेट के बाद हमारी बॉडी कीटोन्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। तो कीटोन्स प्रोड्यूस करने का मतलब है हमारी बॉडी आपको फैट से ही एनर्जी देना शुरू कर देती है। तो जब भी आप कीटो डाइट में होते हैं ना, तो आपको डिसीजन मेकिंग फास्ट हो जाएगा, आपकी एक्टिविटीज़ फास्ट हो जाएंगी, एवरीथिंग। तो कीटो डाइट इज़ दैट गुड, लेकिन ये तब जब आप एक अच्छे ऑब्जर्वेशन में इसको फॉलो कर रहे हैं। हमारे पास आएंगे लोग, उनको कीटो फॉलो करते हुए 2-2 3-3 महीने हो गए, ऐसा उनको लगता है, बट मुझे लगता है कि उनकी बॉडी ने कीटोन्स प्रोड्यूस ही नहीं करे, बट वो एक मिथ में जी रहे थे कि हम कीटो कर रहे हैं, कीटो कर रहे हैं। तो इस वजह से लोग फिर बोलते हैं कीटो खराब है, एंड इट लीड्स टू योर हार्ट डिजीज, बिकॉज आप बहुत सारा फैट कंज्यूम कर रहे हो, लेकिन आपको रेशो ही नहीं पता है, और आपको ये भी नहीं पता है कि आपकी बॉडी कीटोन्स प्रोड्यूस कर रही है कि नहीं। देयर इज अ स्ट्रिप। तो कीटोन्स कैसे चेक करते हैं, एक पर्टिकुलर स्टेट के बाद, लाइक एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपकी बॉडी कीटो में एंटर करती है। इस दौरान आपको कीटो फ्लू भी होता है। कीटो फ्लू इज वॉट, कि आप बहुत लो फील करेंगे, आप इरिटेटेड फील करेंगे, आपको बात नहीं कर सकते, ऐसा मन हो सकता है कि आप बात भी ना करो किसी से। तो किसी को ये 6 दिन तक रहता है, किसी को 10 दिन तक भी रहता है, दिस इज कॉल्ड कीटो फ्लू। इसके बाद जाके आप अपना यूरिन टेस्ट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर किट के ऊपर, दैट कीटो स्ट्रिप बोलते हैं हम उसको। तो वो बताएगा आप किस लेवल तक कीटोन्स प्रोड्यूस कर रही है आपकी बॉडी, देन उसको मेंटेन रखवाते हैं हम फिर, राइट। तो दिस इज व्हाट कीटो इज। कीटो गिव्स यू फास्ट रिजल्ट एज वेल, बट इसके साथ भी वो कीटोन स्ट्रिप भी एक टाइम तक ही काम करती हैं, उसके बाद देयर इज अ कीटोमीटर। तो बस यही है कि आप पढ़ के अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो वो गलत है। तो हर चीज़ के लिए प्रोफेशनल्स हैं, आप हायर कीजिए। आप अपना, अगर आप हायर नहीं कर सकते हैं तो ऐसे एक्सपेरिमेंट मत कीजिए, आप नॉर्मल लाइफस्टाइल फॉलो करो, अपना घर का खाना खाओ, सबसे बेस्ट है। शुगर कट कर दो, आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। सेल्फ स्टडी करके मत करो फॉलो। नहीं करना है ना, क्योंकि आप उसके लिए बने नहीं हो, आप अपना काम करो जो आप कर रहे हो, वो बेस्ट है। मैंने ना अभी एक न्यूज़ भी देखी थी जिसमें एक सेलिब्रिटी जिनकी कीटो की वजह से ही, कीटो डाइट फॉलो करने की वजह से डेथ भी हो गई। आई गेस वो साउथ के थे, मुझे हाँ, याद तो नहीं उसका है, क्या रीजन हो सकता है। देखो यार उसके ऊपर हमें पता नहीं है, बट हाँ उनकी डेथ तो हुई, बट देर इज नो रीजन डिफाइंड कि अभी तक कि वो पर्टिकुलर कीटो की वजह से गई है। तो मे बी बट हाँ लिखा तो आया ही था कीटो था। तो ऐसा इज इट पॉसिबल कि कीटो क्या की हो वजह से सकता किसी की है? डेथ भी हो सकती है, वो कैसे। बिकॉज ऑफ हाई कंजम्पशन ऑफ फैट, और उसको आप मजाक कर रहे हो उसके साथ। आप कभी कीटो डाइट पे आ रहे हो, कभी नहीं आ रहे हो, कभी आ रहे हो, कभी नहीं आ रहे हो, तो बॉडी आपकी ऑब्वियसली डिसबैलेंस हो तो रही है। डिसबैलेंस तो क्या, वो कभी कीटो स्टेट में जा ही नहीं रही है, बट वो कंजम्पशन ऑफ फैट आपका कोलेस्ट्रॉल हाई कर रहा है, ये ट्राइग्लिसराइड हाई कर रहा है। द मेन कॉज ऑफ हार्ट डिजीज इज ट्राइग्लिसराइड। तो ये चीज़ें रहती है। तो अभी जैसे अपने कोलेस्ट्रॉल की हम बात कर रहे हैं, फैट की बात कर रहे हैं, तो कोलेस्ट्रॉल की मैंने ऐसा भी सुना है, गुड कोलेस्ट्रॉल भी होता है और बैड भी, है ना। और हम कैसे पता लगा सकते हैं किसी को कोई हार्ट की प्रॉब्लम है या उसको कोलेस्ट्रॉल लेना चाहिए या नहीं, तो उस बारे में आप थोड़ा सा बताओ। कोलेस्ट्रॉल, तो देखो यार आजकल क्या है ना, बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट कर देते हैं लोग कोलेस्ट्रॉल के ऊपर। तो व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल इज एलडीएल वीएलडीएल, जो आपने बहुत कॉमन टर्म सुनी होगी। तो देयर इज अ टर्म कॉल्ड ट्राइग्लिसराइड्स ऑल्सो। तो देखो एलडीएल हमें ना सबसे लास्ट में चेक करते हैं कितना बढ़ा हुआ है कितना नहीं है। सबसे पहले हम 2 फैक्टर्स चेक करेंगे, हर किसी को करने चाहिए। ट्राइग्लिसराइड्स अगर आपके इंक्रीज हैं, दैट मीन्स कि आपके ब्लड में फैट ज़्यादा है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत है। सेकेंड टेस्ट इज HSCRP विच इज़ अ मार्कर टेस्ट। इसका मतलब है कि आपकी वेन्स में इन्फ्लेमेशन कितनी है। तो ये 2 मेन चीज़ें हैं जो आपको देखनी चाहिए एलडीएल देखने से भी पहले, राइट। क्योंकि एलडीएल इज़ अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक, बट ट्राइग्लिसराइड एंड HSCRP गिव्स यू अ डायरेक्ट विजन टुवर्ड्स योर हेल्थ, लाइक हार्ट हेल्थ। और इससे भी एक मेन रोल प्ले करता है LPIR, लिपिड प्रोटीन इंसुलिन रेजिस्टेंस। अगर ये बढ़ा हुआ है ना, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की तुरंत ज़रूरत है। उसके बाद हम LDL देखते हैं, और इसमें भी एक कॉम्बिनेशन रहता है, आपका BP और शुगर भी दिखेगा इसमें। तब जाके आपको फुल फ्रेम मिलता है कि आपको हार्ट डिजीज़ है या नहीं है। खाली आप LDL देख के किसी को डराओ मत। हम काफ़ी केसेस देखते हैं जिसके अंदर LDL बढ़ा हुआ है
like 50-60 points or might be 100 points. ट्राइग्लिसराइड ओके, एवरीथिंग इज ओके, बीपी ओके, एवरीथिंग इज ओके, डॉक्टर ने स्टेटिन्स दे दिए कि आप ये खाइए. आपको ऐसा करना ही नहीं है. पता नहीं आप अगर ऐसी कोई भी क्रूशियल चीज़ के ऊपर आप डिसीजन ले रहे हैं, कोई भी मेडिकेशन ले रहे हैं, तो आप 2 डॉक्टरों से एडवाइस लीजिए. हो सकता है आपने जो डॉक्टर चूज़ किया हो, इट्स लाइक कि हम काफ़ी सुनते हैं आजकल कि कैसे कैसे लोग हैं, इट्स लाइक डिफरेंट थिंग्स. तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जो मैंने चीज़ें बता दी हैं, LPIR, ट्राइग्लिसराइड्स, HSCRP, 3 मेन फैक्टर कॉम्बाइन विद आपका BP एंड शुगर. ये आप देखिए, उसको टैली कीजिए, डॉक्टर से मिलिए, बात करिए, उनको दिखाइए क्या है क्या नहीं है, दे विल गाइड यू. तुम वेल. तो यार बहुत मज़ा आ गया आज के पॉडकास्ट में. आज हमने बातें करी पोस्चर्स के बारे में, गुड फूड हैबिट्स के बारे में, जिम के बारे में. तो सुपर अमेजिंग पॉडकास्ट था. तो थैंक यू सो मच.